देख रहे हैं डाबरा समाचार से मनु मिश्रा को, जो निरंतर क्षेत्र में बना रहता है हर एक नई वीडियो के साथ, हर एक नई खबर के साथ कि हमारे यहाँ हमारे गोरखपुर ज़िला में क्या हो रहा है। इस समय जो दिखाने जा रहे हैं हम, एक कौड़ीराम ब्लॉक के बसावनपुर चिउटहा है, जहाँ पर यह भक्तिमय अयोध्या को देखते हुए पूरा गोरखपुर ज़िला भक्तिमय हो चुका है जब से रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। आप बने रहिए निरंतर मनु मिश्रा के साथ। मैं कहूँगा कैमरामैन से पहले इस दृश्य को दिखाया जाए, चारों तरफ का जो भी यहाँ का व्यवस्था है, उसके बाद मैं इन लोगों से पूछूंगा कि भाई आप लोगों के मन में यह कैसे उत्पन्न हुआ, यह आया सोच कि हमें जो है कि यहाँ पर भक्तिमय में लोगों को एकदम विभोर कर देना है, जिससे सुनने के बाद जो भी दुर्गुण व्यवहार दुर्गुण गुण में आते हैं उसे सुधारने के लिए इस तरह की कथाएं की जाती हैं, जिसे कम ही लोग अनुसरण करते हैं। अगर सभी लोग अनुसरण करते तो कहीं ना कहीं जो भी क्षेत्र में माहौल ख़राब होता है ये ख़राब नहीं होता। लेकिन ऐसे ऐसे लोग, संस्कारी लोग हैं जो कि अपने क्षेत्र में राम कथा कराते हैं। क्यों कराते हैं? इस नाते कराते, अभी मैं कहा हूँ कि हमारा जो सांस्कृतिक धर्म है इसको लोग भूलें मत। जो लोग आए दिन भूलते जा रहे हैं, सोच कम कर रहे हैं कि हमें किसको क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। इस विषय में जो कथावाचक यहाँ पर आते हैं वह बताते हैं माताएं और बहनों और भाइयों को कि आप लोग कभी भी अपने धर्म के अनुसार भटकिए मत। जिसे हमें यहाँ से फ़ोन गया कि मिश्रा जी आप आइए, यहाँ पर एक बार कवरेज कर लीजिए और अपने द्वारा लोगों तक, समाज तक ये दिखाइए कि यहाँ पर जो कथा हो रहा है कैसे हो रहा है। सर अपना नाम बताइए। पंडित कृपाशंकर त्रिपाठी। आपके मन में यह कैसे उत्पन्न हुआ, आया विचार आप में कि हमें यह कथा कराना चाहिए, जो हमारा गांव है, क्षेत्र है, यह धन्य हो जाए यह कथा सुन करके। जैसे मैं बचपन से ही जो है इसी कर्म से जुड़ा हूँ, पांडित्य कर्म से। मेरा वृत्ति जो है पूजा पाठ वाला ही है। मैं बैंकॉक के विष्णु मंदिर में विगत 25 वर्षों से रह करके यही काम करता हूँ। और सन 16 में हम लोग जो है एक सहस्त्र चंडी महायज्ञ कराए थे। भारतवर्ष से 250 से 300 ब्राह्मण जो है यहाँ पर आए थे। रासलीला मंडली आई थी, एक छत्तीसगढ़ से विजय और मिलिया जी आई थी 6-7 साल की। बहुत भव्य प्रोग्राम हुआ। उसके बाद तभी हमारे मन में था एक बहुत बड़ा राम कथा हो, बहुत बड़े संत को हम लोग बुलावें। तो देखते देखते प्रेम भूषण महाराज जी आज भारत के बहुत बड़े संत हैं, इनकी कथा बहुत तेज़ चल रही है, सब लोग सुन रहे हैं। वही मन में आया तो हम लोगों ने अपना ये प्रोग्राम रख दिया। जी धन्यवाद। इनके साथ भी लोग जुड़े हुए हैं, इनके साथ भी लोग जुड़े हुए हैं, जो कि मैं उनसे भी पूछूंगा कि जो इनके साथ आपको रहते रहते यह कला आप में कैसे आई, जो निखर करके कि हम भी भक्ति भावना में डूबे। एक संत जी हैं, पहले मैं उनसे पूछूंगा। सर अपना नाम बता दीजिए। पंडित बालमुकुंद त्रिपाठी। जो यह व्यवस्था यहाँ इनके द्वारा कराया जा रहा है, शुक्ला जी के द्वारा, हाँ। आपको कैसा लग रहा है? सर त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी के द्वारा, कृपाशंकर, पंडित कृपाशंकर त्रिपाठी के माध्यम से जी ये कथा शुरू होने जा रही है 2 मार्च से। जी ये हमारे गोरखपुर जनपद के अंतर्गत में सर्वोच्च स्थान पर एक कथा हो रही है। और इन्होंने जो काम बड़ा सराहनीय काम कर रहे हैं हमारे जनपद में, ये बहुत ही अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। जी तिवारी जी को जब से आप इनको जान रहे हैं, तिवारी जी को इसको दिखाने के बाद कथा यहाँ करा रहे हैं, आपको इस तरह से देखते हुए कैसे लग रहा है? जो इनके साथ लोग जुड़ रहे हैं, नए नए लोग जुड़ रहे हैं, आपको कैसा महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता है, इतना अच्छा लग रहा है, उसका मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। जितना वर्णन करो उतना ही कम है। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपको, जो कि मैं इस तरह से आपको ड्रेस में देख रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप धर्मात्मा हैं जो क्षेत्र में भ्रमण करते होंगे, तब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप देखेंगे उनको कुछ दिशा निर्देश दीजिए। जो लोग देख रहे हैं वो लोग जो है अपने इस कथा में आने की कृपा करें और अपने जीवन को सफल करें, यही मेरा कहना है। सफल के मतलब कुछ बता दीजिए। सफल मतलब अपने जीवन का उद्धार करें, अपने इस तरह का अब धार्मिक आचरण में अपने प्रवृत्ति को धारण करें और ये अपने जीवन को उद्धार करें वो। और ये जीवन को उद्धार इस से करना है कि इस जो कथा में सुनाया जाता है उसको अपने अंतःकरण में उसको रखें और उसी पर वो चलें। धन्यवाद।
मैं यही कहना चाहता था, लेकिन ऐसे महापुरुष अगर कहते हैं तो बात दूसरी होती है, क्योंकि कहने के बाद तमाम लोग यह सोचते हैं कि मनोज मिश्रा बोलता है। मनोज मिश्रा नहीं बोलता, ऐसे ऐसे जो भी लोग हैं, सामाजिक लोग, यह लोग बताते हैं। इसी बीच में ये भी भाई साहब है, मैं पूछूंगा आपको कैसा लग रहा है यह व्यवस्था देख करके। अपना नाम बता दीजिए। हम लोग तो निरंतर, जय श्री राम, हम लोग तो निरंतर लगे रहते हैं कथाओं में। ये प्रभु श्री राम जी की अतिशय कृपा है जो हम लोग को इस मार्ग में लाने की प्रेरणा देते रहते हैं। और यहाँ हम लोग बहुत बड़ी बड़ी कथाएं कराते देखते रहते हैं, जैसे शहरों में जाना, बड़े बड़े शहरों में। और भैया का ऐसा मन में आया भाव कि भैया आप तो बहुत शहर में कराते हैं, थोड़ा हमारे गांव में चलिए आप। तो ऐसी कथा पहली बार ऐसे बीच में जो सोचा नहीं जा सकता है, और चारों तरफ आप देख ही रहे हैं। और ये चूटहा बसावनपुर कौड़ी राम से 3 किलोमीटर है, और इस क्षेत्र में आकर महाराज जी कथा कहेंगे। यह इस धरती का पुण्य है, और इस ग्रामवासियों, जितने ग्रामवासी हैं, इन लोग का पुराकृत कर्म है जो महाराज जी आके यहाँ पर कथा सुना रहे हैं। अब भैया का तो पूछना ही नहीं है, कितने बड़े धर्मात्मा हैं जो अपना न्यौछावर करके, और भैया सब लोग आइए और कथा को श्रवण करिए महाराज जी के। तो यही मैं कहूँगा, सादर जय सिया राम जी। आप यह बताइए कि युवा हैं आप, उन युवाओं के बारे में आपको क्या कहेंगे जो अपने धर्म के से लेकर के भटक रहे हैं? कोई युवा धर्म को लेकर भी भटकता नहीं है। और राम जी की जिसके ऊपर कृपा होती है वो इस भाव में आ जाता है, जिसके ऊपर कृपा नहीं होती वो भटकता रहता है। यही जीवन का सत्य है और सत्य बना इसका मार्गदर्शक, आपके कहने का मतलब जो आप लोग कर रहे हैं कथा, या मार्गदर्शक कर रहे हैं? कथा में रहते रहते ही किसी को राम जी के बारे में पता नहीं होता है। हाँ, तो वो तो सौभाग्य होगा जो इसमें लग जाए, प्रभु के शरणों में लग जाए, उसके पुराकृत कर्म होंगे। और जो जन्माद्य कर्म शुरू से उसको बचपन से मिलते जा रहे होंगे कि मुझे राम जी की भक्ति करनी है, मुझे राम जी की, जिसके घर में रोज़ पूजा होता होगा, लोग रोज़ आरती करते होंगे, वो नहीं इसमें आएगा। बच्चे छोटे होते हैं जिनके घरों में पूजा पाठ निरंतर चलता रहता है, वो समझते हैं कि भगवान है कि नहीं है। बस यही मैं कहना चाहूँगा। इसके लिए पुराकृत जन्म और जन्माद्य संस्कार दोनों जब जुड़ते हैं तब जाके भक्ति लाइन में आदमी आता है। यही मैं कहना चाहूँ, जैसे और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। बीच में ये भी हैं सर, अपना नाम बताइए। वीरेंद्र शुक्ला मेडिकल स्टोर गजपुर से हम हैं जी। या आपको जो राम यहाँ कथा होने जा रही है 2 मार्च को, आपको कैसा लग रहा है? ये बहुत ही हमारा और इस क्षेत्र की जनता का सौभाग्य है कि इस पूर्ण कार्य में लोग शामिल हो रहे हैं। और हमको पंडित कृपा शंकर जी की कृपा से इसमें शामिल होने का अवसर मिला। और इसके पहले भी 2016 में जो कार्यक्रम हुआ था वो इतना जो है प्रभावपूर्ण था और यहाँ इतना ओजस्वी था कि लोग यहाँ के धन्य धन्य हो गए। और हम प्रभु से यही निवेदन करते हैं कि इस तरह की कथा हमेशा गांव में भी होती रहे और लोग प्रेरणा लेते रहें और सनातन धर्म के सचेतक बने रहें। जी धन्यवाद। आपको कैसा लग रहा है इस पंडाल में खड़ा होकर के इस तरह की व्यवस्थाएं देखते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, जो हम लोग बहुत कथाएं सुनते हैं, शहरों में जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे बड़े बड़े पंडाल रहते हैं और बहुत भीड़ इकट्ठा होती है, लेकिन पहली बार जो है हम ये देख रहे हैं, हमारा कछार अंचल का गांव है। आप यहीं से थोड़ी दूर पे पढ़ेंगे तो 100 मीटर पे नदी जो है राप्ती नदी बहती है, लेकिन यहाँ पे जो ये कथा संभव जो कृपा शंकर जी के द्वारा जो है और लोगों के जनता के सहयोग से जो हो रही है, तो हमको बड़ा अच्छा लग रहा है। और लोगों से आग्रह है कि आप सारे लोग आइए और जो है कथा का आनंद लीजिए। जी धन्यवाद। मैं बताना चाहता हूँ कि सभी लोग भक्ति में डूबे हुए हैं। इस तरह की, मैं कहूँगा कैमरामैन से इन चेहरों को दिखाया जाए, अगर इनमें कुछ क्वालिटी नहीं होती, कोई बात नहीं होती, तीसरा कथा कैसे होती? क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ, बीच में सभी लोग इच्छुक हो रहे हैं कि भाई ऐसा न हो कि मनोज मिश्रा चले जाए, हमसे न पूछे। मेरा काम है सबसे पूछना। आप बताइए इस पंडाल के बारे में जो कि इनके त्रिपाठी जी के द्वारा यह कार्यक्रम कराया जा रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले मैं आपको जय सिया राम जी बोलता हूँ जी। ये बहुत ही पुनीत कार्य हो रहा है और ऐसे पुनीत कार्य को करने वाले कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। ज़रूर उनको ईश्वर से बहुत बड़ी शक्ति मिली हुई है कि ऐसे पुनीत कार्य करा रहे हैं। मैं इसके आगे मैं आपसे क्या वर्णन करूं, यह बहुत ही बढ़िया कार्य हो रहा है। जी धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा, मैं मनोज मिश्रा जो भी मुझे पुकारता है, मैं इस तरह से शामिल होता हूँ क्षेत्र में कि सबको यह न्यूज़ में दिखाऊं कि कहाँ पर नए नए कार्य हो रहे हैं। हमारे विषय में क्या कोई सोचता है, मुझे परवाह नहीं। मेरा काम है ऐसे धार्मिक
जगहों पर पहुंच करके जहां पर भी कोई तरह का बवाल होता है, धार्मिक कार्य होता है, लोग मुझे याद करते हैं, उस मनोज मिश्रा को पाते हैं। बने रहिए निरंतर डाबरा समाचार से मनोज मिश्रा के साथ। मैं बताना चाहता हूं कि अगर मुझ में कोई बात नहीं होती तो यह लोग मुझे याद नहीं करते, क्योंकि मैं काफ़ी दूर से आया हूं। मैं चिउटाहा बसावनपुर में हूं, जो कौड़ी राम के बिल्कुल समीप है। बने रहिए निरंतर मनोज मिश्रा के साथ।